हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मीम से मोहब्बत का लास्ट एपिसोड का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि तला जो है वो दादा जान की कॉल को रिसीव करता है और उनसे बात कर रहा होता है और रोशी जो है वो तमाम बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि दादा जान और तला दोनों आपस में मिले हुए हैं और दोनों ने जो है पूरी साजिश के तहत जो है वो शारिक को अगवा करके जो है अपने पास कस्टडी में रखा हुआ था और जो है दादा जान ने खुद जो है वो तला की शादी जो है वो रोश के साथ करवाई है। यहाँ पर रोशी तमाम बातें सुन लेती है, लेकिन तला दादा जान से बात करने के बाद वहाँ से निकल जाता है और वो शारिक को जो है लेकर उसकी माँ महरीन के पास जाते हैं और दादा जान कहते हैं कि तुम लोगों का लिहाज करते हुए जो है हम लोग इसे छोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो है तला बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि इस जैसे लड़के को जो है छोड़ना जो है वो बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता था। मैं इसे पुलिस के हवाले करना चाहता था और जो है मैं चाहता था कि अदालतों के धक्के खाए, क्योंकि इस जैसे शख्स ने जो है वो एक लड़की की ज़िंदगी को पामाल करने की कोशिश की। यहाँ पर महरीन जो है वो अपने बेटे के मुँह पर चांटा मारते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई? तुम्हारी माँ भी घर में मौजूद है, तुम्हारी बहन भी घर में मौजूद है, इसके बावजूद तुमने एक लड़की को बदनाम करने की कोशिश की। ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। यहाँ पर तला जो है वो कहता है कि सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने इसे छोड़ा है, वरना मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता और इस जैसे बंदे के साथ मैं बिल्कुल भी कोई रियायत देने के हक में नहीं था। दादा जान के कहने पर मैंने सब कुछ किया। यहाँ जब वो घर आता है तो रोशी उसके कमरे में होती है और रोशी का गुस्सा और दंदना देखकर जो है वो कहता है कि हक जताना तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तेवर कुछ और दिखाई दे रहे हैं। और फिर वो रोश पूछती है कि क्या ये सब कुछ तुमने जो है दादा जान के साथ मिलकर जो है एक साजिश के तहत किया, जिस पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है और एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन रोशी उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मुझे तलाक चाहिए या फिर मैं खुला ले लूँगी और घर छोड़कर नीचे उतर जाती है। मुईद जो है वो रोने लगता है और उसके वालिद उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन वो अपने ससुर से कहती है कि मुझे आपसे और मुईद से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और मैं कभी दोबारा वापस नहीं आऊँगी। मुईद जो है वो रोश को रोकने के लिए जो है वो पूरी जो है लैंग्वेज के साथ कहता है, रोश मामा आप रुक जाइए। और यहाँ पर वो पास से भी कहता है कि आप जो है माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी कर लीजिए और जो है इन्हें जाने मत दीजिएगा। यहाँ पर जो है दादा जो है आबिद सुलेमान जो है वो बोलते हैं कि जो है तुम लोग अपने जो है गिले शिकवे आपस में ही दूर कर लो और अब जो है जाने की बात मत करना। लेकिन रोशी जो है वो तला से कहती है मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी और वो वाकई चली जाती है। यहाँ पर रोश को जो है वो ना देख कर जो है मुईद रोने लगता है और तला जो है वो उसे समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी। यहाँ पर दादा जान जो है वो सीधा रोश को जो है जो देखते हैं तो फिर कहते हैं कि तुम अकेली आई हो, तला नहीं आया। यहाँ पर वो जो है दादा के पास आकर फ़ौरन अपना शिकवा बयान करती है, जिस पर वो उसे समझाते हैं और पूरी बात बताते हैं कि शादी वाले दिन जो है तुम इस तरीके से शादी कर रही थी और तला ने मुझे कॉल करके तमाम बातें बताई और ये भी कहा कि वो तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता था और तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब करना चाहता था और फिर ये पूरे प्लान के साथ जो है उसने तुमसे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया और मैंने उसका साथ दिया, लेकिन घर में किसी को भी पता नहीं है और ना ही किसी को पता चलना चाहिए, जिस पर जो है रोश की गलतफहमियां दूर हो जाती है। वो मुस्कुराती हैं। यहाँ तला जो है उसे मनाने के लिए आता है तो दादा जान उसे इशारा करके अंदर बुलाते हैं और फिर वो कहता है कि क्या आप नाराज़गियाँ दूरी हुई और आपने अपना मामला तो ठीक कर लिया, लेकिन मेरे मामले को सही नहीं किया, जिस पर वो कहता है कि नहीं अब तुम्हारा मामला भी ठीक है और रोश जो है वो मान गई है और मैंने इसे समझा दिया है, जिस पर वो हंसते हुए देखते हुए कहता है कि अगर इसे ज़्यादा समझ आ जाती है तो फिर बहुत ही तूफान बर्पा हो जाता है। यहाँ पर जो है वो दादा जान जो है वो उन दोनों को कहते हैं जाओ अपने घर जाओ और जो है मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पर वो रोश को लेके जब घर आता है तो उसे कहता है कि तुम शाहरुख के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है तबाह करने वाली थी, तुम्हें ख्याल भी है तुम क्या करने वाली थी, जिस पर वो कहती है मैंने पूरा प्लान जो है वो किया हुआ था और मैं उसे जो है इस तरह की मौत देती कि वो जो है वो हादसा थी और नेचुरल मौत ही लगती, आपको जो है ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे तुमसे अब डर लगने लगा है, कहीं ऐसे नहीं कि तुम भी वो केमिकल मुझे देकर हेयर ड्रायर की तरह मारने की कोशिश करो, जिस पर वो कहती है नहीं आपको मैं क्यों मारूंगी, आपको तो मैं कभी भी मार नहीं सकती हूँ। यहाँ पर तला जो है वो एक हादसे के तहत जो है उसे पिकअप करने के लिए आएगा और रोशी से कहेगा कि आओ जल्दी से बैठो गाड़ी में और एक हादसा हो गया हमें वहाँ पर जाना है, जिस पर वो घबरा कर फ़ौरन गाड़ी में बैठेगी। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जिसका तला जो है वो रोशी को बता नहीं पाया है। नेक्स्ट एपिसोड में जो कि लास्ट एपिसोड होगी उसमें क्या दिखाया जाता है। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।